जय माता दी प्यारे भक्तों। नवरात्र में प्रथम पूज्य माँ शैल पुत्री के प्राकट्य लीला की और उनके पूर्व जन्म और अडिग संकल्प की कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कथा भगवान शिव के प्रति उनके अनन्य प्रेम और शक्ति के पुनर्जन्म की गाथा है भक्तों। तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री सती के रूप में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिन बुलाए पिता के घर पहुंच गई, जहां शिव जी का घोर अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की योगाग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्मदाह कर लिया। सती ने देह त्यागते समय ये संकल्प किया कि वे अगले जन्म में भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय यानी शैल और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है भक्तों। जब माँ शैलपुत्री प्रकट हुई तो उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली था। वे बैल पर सवार होकर आई, यानी वृषभ पर, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो 3 तापों दैहिक, दैविक और भौतिक को नष्ट करता है, और बाएं हाथ में कमल का फूल, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है, सुशोभित है। उनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मन की शांति को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री ने अपने जन्म के बाद नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनके भीतर शैल जैसी अडिगता, स्थिरता थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प पर्वत जैसा मजबूत हो तो साक्षात महादेव को भी पाया जा सकता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है मूलाधार चक्र की जागृति। जी हाँ भक्तों, योग शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के पहले चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे पर्वत शैल पूरी धरती का आधार है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक शक्ति का आधार है भक्तों। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्थिर करना और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाली, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए हुए यशस्विनी शैलपुत्री माँ की वंदना करता हूँ। प्यारे भक्तों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं उनके अडिग संकल्प, अभिमान के नाश और मातृत्व की महिमा को दर्शाती हैं। आइए उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनाएं, तो हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम इंद्र का अहंकार चूर करना यानी अभिमान नाश की कथा।
भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो उनके मन में ये अहंकार आ गया कि ये जीत उनकी अपनी शक्ति के कारण हुई है। इंद्र को अपनी शक्ति पर तो विशेष गर्व हो गया। देवताओं का ये अहंकार दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी यक्ष के रूप में प्रकट हुई। इंद्र ने वायुदेव को उस यक्ष की परीक्षा लेने के लिए भेजा। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे यक्ष के सामने रखे एक तिनके को भी हिला ना सके। फिर अग्निदेव आए, वे भी उस तिनके को जला ना सके, और अंत में स्वयं इंद्रदेव आए। तब वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और वहाँ हिमालय की पुत्री शैलपुत्री प्रकट हुई। उन्होंने तब इंद्र को बताया कि ये जीत तुम्हारी नहीं बल्कि परम शक्ति की है। इससे इंद्र का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें आभास हुआ कि शक्ति का मूल स्रोत माँ भगवती ही है। दूसरी कथा के अनुसार हिमालय और मैना की तपस्या की कथा आती है। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि साक्षात देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। जब सती ने योगाग्नि में प्राण त्यागे तब वही शक्ति हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ तो पूरे पर्वतराज के क्षेत्र में फूल खिल उठे, नदियाँ शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। माँ के इस स्वरूप ने पर्वतराज हिमालय के यश को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। कठिन परीक्षा और शिव से मिलन, ये एक और लघु कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। शैलपुत्री के रूप में माँ ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे बड़ी हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। तो ऋषियों ने माँ शैलपुत्री से कहा, पुत्री, तुम उस वैरागी अघोरी शिव से विवाह करना क्यों चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन, जो श्मशान में वास करता है, गले में सांप लपेटता है और तन में भस्म लगाता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह साक्षात विष्णु जी से करा सकते हैं। तो इस पर माँ शैलपुत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा संकल्प शैल यानी पर्वत की तरह अडिग है। चाहे महादेव में कितने ही अवगुण क्यों न हो, मेरा मन अब उन्हीं के चरणों में है। अतः मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। उनकी ये दृढ़ता देखकर सप्तऋषि और स्वयं महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इसके पीछे, उनकी सवारी के पीछे का रहस्य जानते हैं। आइए, इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, वो श्रवण कीजिए। भक्तों, वृषभ धर्म का प्रतीक है। जब माँ शैलपुत्री का अवतार हुआ तो उन्होंने धर्म को अपना आधार बनाया। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को माँ शैलपुत्री की सेवा में समर्पित किया था। और वृषभ पर सवार होना ये दर्शाता है कि माँ पूरी सृष्टि के धर्म और स्थिरता को नियंत्रित करती हैं। जैसे पर्वत कठिन परिस्थितियों में हिलता नहीं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। बाहरी रूप रंग और धन दौलत से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम को चुनना ही शुद्ध प्रेम है। शक्ति चाहे जितनी भी हो, उसे भगवान की कृपा ही माननी चाहिए।
तो प्यारे भक्तों, माता शैलपुत्री के जीवन की संपूर्ण लीला आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए जय माँ शैलपुत्री, जय माँ आद्या शक्ति। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री सती के रूप में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिन बुलाए पिता के घर पहुंच गई, जहां शिव जी का घोर अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की योगाग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्मदाह कर लिया। सती ने देह त्यागते समय ये संकल्प किया कि वे अगले जन्म में भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय यानी शैल और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री प्रकट हुई तो उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली था। वे बैल पर सवार होकर आए, यानी वृषभ पर, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो 3 तापों दैहिक, दैविक और भौतिक को नष्ट करता है, और बाएं हाथ में कमल का फूल, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है, सुशोभित है। उनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मन की शांति को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री ने अपने जन्म के बाद नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनके भीतर शैल जैसी अडिगता, स्थिरता थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प पर्वत जैसा मजबूत हो तो साक्षात महादेव को भी पाया जा सकता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है मूलाधार चक्र की जागृति। जी हाँ भक्तों, योग शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के पहले चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे पर्वत शैल पूरी धरती का आधार है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्थिर करना और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाली, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए हुए यशस्विनी शैलपुत्री माँ की वंदना करता हूँ। प्यारे भक्तों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं उनके अडिग संकल्प, अभिमान के नाश और मातृत्व की महिमा को दर्शाती हैं। आइए उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनाएं, तो हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम इंद्र का अहंकार चूर करना यानी अभिमान नाश की कथा। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की
तो उनके मन में ये अहंकार आ गया कि ये जीत उनकी अपनी शक्ति के कारण हुई है। इंद्र को अपनी शक्ति पर तो विशेष गर्व हो गया। देवताओं का ये अहंकार दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी यक्ष के रूप में प्रकट हुई। इंद्र ने वायुदेव को उस यक्ष की परीक्षा लेने के लिए भेजा। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे यक्ष के सामने रखे एक तिनके को भी हिला ना सके। फिर अग्निदेव आए, वे भी उस तिनके को जला ना सके, और अंत में स्वयं इंद्रदेव आए। तब वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और वहाँ हिमालय की पुत्री शैलपुत्री प्रकट हुई। उन्होंने तब इंद्र को बताया कि ये जीत तुम्हारी नहीं बल्कि परम शक्ति की है। इससे इंद्र का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें आभास हुआ कि शक्ति का मूल स्रोत माँ भगवती ही है। दूसरी कथा के अनुसार हिमालय और मैना की तपस्या की कथा आती है। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि साक्षात देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। जब सती ने योगाग्नि में प्राण त्यागे, तब वही शक्ति हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ तो पूरे पर्वतराज के क्षेत्र में फूल खिल उठे, नदियाँ शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। माँ के इस स्वरूप ने पर्वतराज हिमालय के यश को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। कठिन परीक्षा और शिव से मिलन, ये एक और लघु कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। शैलपुत्री के रूप में माँ ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे बड़ी हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। तो ऋषियों ने माँ शैलपुत्री से कहा, पुत्री, तुम उस वैरागी अघोरी शिव से विवाह करना क्यों चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन, जो श्मशान में वास करता है, गले में सांप लपेटता है और तन में भस्म लगाता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह साक्षात विष्णु जी से करा सकते हैं। तो इस पर माँ शैलपुत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा संकल्प शैल यानी पर्वत की तरह अडिग है। चाहे महादेव में कितने ही अवगुण क्यों न हो, मेरा मन अब उन्हीं के चरणों में है। अतः मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। उनकी ये दृढ़ता देखकर सप्तऋषि और स्वयं महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इसके पीछे, उनकी सवारी के पीछे का रहस्य जानते हैं। आइए, इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, वो श्रवण कीजिए। भक्तों, वृषभ धर्म का प्रतीक है। जब माँ शैलपुत्री का अवतार हुआ तो उन्होंने धर्म को अपना आधार बनाया। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को माँ शैलपुत्री की सेवा में समर्पित किया था। और वृषभ पर सवार होना ये दर्शाता है कि माँ पूरी सृष्टि के धर्म और स्थिरता को नियंत्रित करती हैं। जैसे पर्वत कठिन परिस्थितियों में हिलता नहीं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। बाहरी रूप रंग और धन दौलत से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम को चुनना ही शुद्ध प्रेम है। शक्ति चाहे जितनी भी हो, उसे भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, माता शैलपुत्री के जीवन की संपूर्ण लीला आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए, जय माँ शैलपुत्री।
जय मां आद्या शक्ति। अपने पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री सती के रूप में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिन बुलाए पिता के घर पहुंच गई, जहां शिव जी का घोर अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की योगाग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्मदाह कर लिया। सती ने देह त्यागते समय ये संकल्प किया कि वे अगले जन्म में भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय यानी शैल और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। भक्तों, जब मां शैलपुत्री प्रकट हुई तो उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली था। वे बैल पर सवार होकर आई, यानी वृषभ पर, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो 3 तापों दैहिक, दैविक और भौतिक को नष्ट करता है, और बाएं हाथ में कमल का फूल, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है, सुशोभित है। उनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मन की शांति को दर्शाता है। मां शैलपुत्री ने अपने जन्म के बाद नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनके भीतर शैल जैसी अडिगता, स्थिरता थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प पर्वत जैसा मजबूत हो तो साक्षात महादेव को भी पाया जा सकता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है मूलाधार चक्र की जागृति। जी हाँ भक्तों, योग शास्त्र के अनुसार मां शैलपुत्री हमारे शरीर के पहले चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे पर्वत शैल पूरी धरती का आधार है, वैसे ही मां शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्थिर करना और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना। मां शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाली, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए हुए यशस्विनी शैलपुत्री माँ की वंदना करता हूँ। प्यारे भक्तों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं उनके अडिग संकल्प, अभिमान के नाश और मातृत्व की महिमा को दर्शाती हैं। आइए उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनाएं, तो हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम इंद्र का अहंकार चूर करना यानी अभिमान नाश की कथा। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो उनके मन में ये अहंकार आ गया कि ये जीत उनकी अपनी शक्ति के कारण हुई है। इंद्र को अपनी शक्ति पर तो विशेष गर्व हो गया। देवताओं का ये अहंकार दूर करने के लिए
माँ शैलपुत्री एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी यक्ष के रूप में प्रकट हुई। इंद्र ने वायुदेव को उस यक्ष की परीक्षा लेने के लिए भेजा। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे यक्ष के सामने रखे एक तिनके को भी हिला ना सके। फिर अग्निदेव आए, वे भी उस तिनके को जला ना सके, और अंत में स्वयं इंद्रदेव आए। तब वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और वहाँ हिमालय की पुत्री शैलपुत्री प्रकट हुई। उन्होंने तब इंद्र को बताया कि ये जीत तुम्हारी नहीं बल्कि परम शक्ति की है। इससे इंद्र का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें आभास हुआ कि शक्ति का मूल स्रोत माँ भगवती ही है। दूसरी कथा के अनुसार हिमालय और मैना की तपस्या की कथा आती है। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि साक्षात देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। जब सती ने योगाग्नि में प्राण त्यागे, तब वही शक्ति हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ तो पूरे पर्वतराज के क्षेत्र में फूल खिल उठे, नदियाँ शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। माँ के इस स्वरूप ने पर्वतराज हिमालय के यश को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। कठिन परीक्षा और शिव से मिलन, ये एक और लघु कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। शैलपुत्री के रूप में माँ ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे बड़ी हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। तो ऋषियों ने माँ शैलपुत्री से कहा, पुत्री, तुम उस वैरागी अघोरी शिव से विवाह करना क्यों चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन, जो श्मशान में वास करता है, गले में सांप लपेटता है और तन में भस्म लगाता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह साक्षात विष्णु जी से करा सकते हैं। तो इस पर माँ शैलपुत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा संकल्प शैल यानी पर्वत की तरह अडिग है। चाहे महादेव में कितने ही अवगुण क्यों न हो, मेरा मन अब उन्हीं के चरणों में है। अतः मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। उनकी ये दृढ़ता देखकर सप्तऋषि और स्वयं महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इसके पीछे, उनकी सवारी के पीछे का रहस्य जानते हैं। आइए, इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, वो श्रवण कीजिए। भक्तों, वृषभ धर्म का प्रतीक है। जब माँ शैलपुत्री का अवतार हुआ तो उन्होंने धर्म को अपना आधार बनाया। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को माँ शैलपुत्री की सेवा में समर्पित किया था। और वृषभ पर सवार होना ये दर्शाता है कि माँ पूरी सृष्टि के धर्म और स्थिरता को नियंत्रित करती हैं। जैसे पर्वत कठिन परिस्थितियों में हिलता नहीं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। बाहरी रूप रंग और धन दौलत से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम को चुनना ही शुद्ध प्रेम है। शक्ति चाहे जितनी भी हो, उसे भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, माता शैलपुत्री के जीवन की संपूर्ण लीला आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ आद्या शक्ति। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री सती के रूप में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी।
उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिन बुलाए पिता के घर पहुंच गई, जहां शिव जी का घोर अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की योगाग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्मदाह कर लिया। सती ने देह त्यागते समय ये संकल्प किया कि वे अगले जन्म में भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय यानी शैल और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है भक्तों। जब माँ शैलपुत्री प्रकट हुई तो उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली था। वे बैल पर सवार होकर आईं, यानी वृषभ पर, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो 3 तापों दैहिक, दैविक और भौतिक को नष्ट करता है, और बाएं हाथ में कमल का फूल, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है, सुशोभित है। उनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मन की शांति को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री ने अपने जन्म के बाद नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनके भीतर शैल जैसी अडिगता, स्थिरता थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प पर्वत जैसा मजबूत हो तो साक्षात महादेव को भी पाया जा सकता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है मूलाधार चक्र की जागृति। जी हाँ भक्तों, योग शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के पहले चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे पर्वत शैल पूरी धरती का आधार है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक शक्ति का आधार है भक्तों। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्थिर करना और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाली, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए हुए यशस्विनी शैलपुत्री माँ की वंदना करता हूँ। प्यारे भक्तों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं उनके अडिग संकल्प, अभिमान के नाश और मातृत्व की महिमा को दर्शाती हैं। आइए उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनाएं, तो हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम इंद्र का अहंकार चूर करना यानी अभिमान नाश की कथा। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो उनके मन में ये अहंकार आ गया कि ये जीत उनकी अपनी शक्ति के कारण हुई है। इंद्र को अपनी शक्ति पर तो विशेष गर्व हो गया। देवताओं का ये अहंकार दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी यक्ष के रूप में प्रकट हुई। इंद्र ने वायुदेव को उस यक्ष की परीक्षा लेने के लिए भेजा। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी,
पर वे यक्ष के सामने रखे एक तिनके को भी हिला ना सके। फिर अग्निदेव आए, वे भी उस तिनके को जला ना सके, और अंत में स्वयं इंद्रदेव आए। तब वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और वहाँ हिमालय की पुत्री शैलपुत्री प्रकट हुई। उन्होंने तब इंद्र को बताया कि ये जीत तुम्हारी नहीं बल्कि परम शक्ति की है। इससे इंद्र का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें आभास हुआ कि शक्ति का मूल स्रोत माँ भगवती ही है। दूसरी कथा के अनुसार हिमालय और मैना की तपस्या की कथा आती है। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि साक्षात देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। जब सती ने योगाग्नि में प्राण त्यागे तब वही शक्ति हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ तो पूरे पर्वतराज के क्षेत्र में फूल खिल उठे, नदियाँ शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। माँ के इस स्वरूप ने पर्वतराज हिमालय के यश को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। कठिन परीक्षा और शिव से मिलन, ये एक और लघु कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। शैलपुत्री के रूप में माँ ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे बड़ी हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। तो ऋषियों ने माँ शैलपुत्री से कहा, पुत्री, तुम उस वैरागी अघोरी शिव से विवाह करना क्यों चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन, जो श्मशान में वास करता है, गले में सांप लपेटता है और तन में भस्म लगाता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह साक्षात विष्णु जी से करा सकते हैं। तो इस पर माँ शैलपुत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा संकल्प शैल यानी पर्वत की तरह अडिग है। चाहे महादेव में कितने ही अवगुण क्यों न हो, मेरा मन अब उन्हीं के चरणों में है। अतः मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। उनकी ये दृढ़ता देखकर सप्तऋषि और स्वयं महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इसके पीछे, उनकी सवारी के पीछे का रहस्य जानते हैं। आइए, इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, वो श्रवण कीजिए। भक्तों, वृषभ धर्म का प्रतीक है। जब माँ शैलपुत्री का अवतार हुआ तो उन्होंने धर्म को अपना आधार बनाया। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को माँ शैलपुत्री की सेवा में समर्पित किया था। और वृषभ पर सवार होना ये दर्शाता है कि माँ पूरी सृष्टि के धर्म और स्थिरता को नियंत्रित करती हैं। जैसे पर्वत कठिन परिस्थितियों में हिलता नहीं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। बाहरी रूप रंग और धन दौलत से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम को चुनना ही शुद्ध प्रेम है। शक्ति चाहे जितनी भी हो, उसे भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, माता शैलपुत्री के जीवन की संपूर्ण लीला आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ आद्या शक्ति। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री सती के रूप में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद
भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिन बुलाए पिता के घर पहुंच गई, जहां शिव जी का घोर अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की योगाग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्मदाह कर लिया। सती ने देह त्यागते समय ये संकल्प किया कि वे अगले जन्म में भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय यानी शैल और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री प्रकट हुई तो उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली था। वे बैल पर सवार होकर आई, यानी वृषभ पर, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो 3 तापों दैहिक, दैविक और भौतिक को नष्ट करता है, और बाएं हाथ में कमल का फूल, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है, सुशोभित है। उनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मन की शांति को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री ने अपने जन्म के बाद नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनके भीतर शैल जैसी अडिगता, स्थिरता थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प पर्वत जैसा मजबूत हो तो साक्षात महादेव को भी पाया जा सकता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है मूलाधार चक्र की जागृति। जी हाँ भक्तों, योग शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के पहले चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे पर्वत शैल पूरी धरती का आधार है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्थिर करना और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाली, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल लिए हुए यशस्विनी शैलपुत्री माँ की वंदना करता हूँ। प्यारे भक्तों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं उनके अडिग संकल्प, अभिमान के नाश और मातृत्व की महिमा को दर्शाती हैं। आइए उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनाएं, तो हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम इंद्र का अहंकार चूर करना यानी अभिमान नाश की कथा। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो उनके मन में ये अहंकार आ गया कि ये जीत उनकी अपनी शक्ति के कारण हुई है। इंद्र को अपनी शक्ति पर तो विशेष गर्व हो गया। देवताओं का ये अहंकार दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी यक्ष के रूप में प्रकट हुई। इंद्र ने वायुदेव को उस यक्ष की परीक्षा लेने के लिए भेजा। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे यक्ष के सामने रखे एक तिनके को भी हिला ना सके। फिर अग्निदेव आए, वे भी उस तिनके को जला ना सके, और अंत में स्वयं इंद्रदेव आए। तब वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गया,
और वहाँ हिमालय की पुत्री शैलपुत्री प्रकट हुई। उन्होंने तब इंद्र को बताया कि ये जीत तुम्हारी नहीं बल्कि परम शक्ति की है। इससे इंद्र का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें आभास हुआ कि शक्ति का मूल स्रोत माँ भगवती ही है। दूसरी कथा के अनुसार हिमालय और मैना की तपस्या की कथा आती है। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि साक्षात देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। जब सती ने योगाग्नि में प्राण त्यागे तब वही शक्ति हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ तो पूरे पर्वतराज के क्षेत्र में फूल खिल उठे, नदियाँ शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। माँ के इस स्वरूप ने पर्वतराज हिमालय के यश को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। कठिन परीक्षा और शिव से मिलन, ये एक और लघु कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। शैलपुत्री के रूप में माँ ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे बड़ी हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। तो ऋषियों ने माँ शैलपुत्री से कहा, पुत्री, तुम उस वैरागी अघोरी शिव से विवाह करना क्यों चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन, जो श्मशान में वास करता है, गले में सांप लपेटता है और तन में भस्म लगाता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह साक्षात विष्णु जी से करा सकते हैं। तो इस पर माँ शैलपुत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा संकल्प शैल यानी पर्वत की तरह अडिग है। चाहे महादेव में कितने ही अवगुण क्यों न हो, मेरा मन अब उन्हीं के चरणों में है। अतः मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। उनकी ये दृढ़ता देखकर सप्तऋषि और स्वयं महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इसके पीछे, उनकी सवारी के पीछे का रहस्य जानते हैं। आइए, इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, वो श्रवण कीजिए। भक्तों, वृषभ धर्म का प्रतीक है। जब माँ शैलपुत्री का अवतार हुआ तो उन्होंने धर्म को अपना आधार बनाया। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को माँ शैलपुत्री की सेवा में समर्पित किया था। और वृषभ पर सवार होना ये दर्शाता है कि माँ पूरी सृष्टि के धर्म और स्थिरता को नियंत्रित करती हैं। जैसे पर्वत कठिन परिस्थितियों में हिलता नहीं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। बाहरी रूप रंग और धन दौलत से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम को चुनना ही शुद्ध प्रेम है। शक्ति चाहे जितनी भी हो, उसे भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, माता शैलपुत्री के जीवन की संपूर्ण लीला आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ आद्या शक्ति। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री सती के रूप में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिन बुलाए पिता के घर पहुंच गई, जहां शिव जी का घोर अपमान किया गया।
अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की योगाग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, आत्मदाह कर लिया। सती ने देह त्यागते समय ये संकल्प किया कि वे अगले जन्म में भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी और अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय यानी शैल और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है भक्तों। जब माँ शैलपुत्री प्रकट हुई तो उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत सौम्य और प्रभावशाली था। वे बैल पर सवार होकर आईं यानी वृषभ पर, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल जो 3 तापों दैहिक, दैविक और भौतिक को नष्ट करता है और बाएं हाथ में कमल का फूल जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है, सुशोभित है। उनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट है जो मन की शांति को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री ने अपने जन्म के बाद नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनके भीतर शैल जैसी अडिगता, स्थिरता थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प पर्वत जैसा मजबूत हो तो साक्षात महादेव को भी पाया जा सकता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है मूलाधार चक्र की जागृति। जी हाँ भक्तों, योग शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के पहले चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे पर्वत शैल पूरी धरती का आधार है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमारी आध्यात्मिक शक्ति का आधार है भक्तों। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को स्थिर करना और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर आधा चंद्र धारण करने वाली बैल पर सवार हाथ में त्रिशूल लिए हुए यशस्विनी शैलपुत्री माँ की वंदना करता हूँ। प्यारे भक्तों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं उनके अडिग संकल्प, अभिमान के नाश और मातृत्व की महिमा को दर्शाती हैं। आइए उनसे जुड़ी कुछ प्रमुख और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनाएं, तो हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम इंद्र का अहंकार चूर करना यानी अभिमान नाश की कथा। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की तो उनके मन में ये अहंकार आ गया कि ये जीत उनकी अपनी शक्ति के कारण हुई है। इंद्र को अपनी शक्ति पर तो विशेष गर्व हो गया। देवताओं का ये अहंकार दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी यक्ष के रूप में प्रकट हुई। इंद्र ने वायुदेव को उस यक्ष की परीक्षा लेने के लिए भेजा। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे यक्ष के सामने रखे एक तिनके को भी हिला ना सके। फिर अग्निदेव आए, वे भी उस तिनके को जला ना सके और अंत में स्वयं इंद्रदेव आए। तब वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और वहाँ हिमालय की पुत्री शैलपुत्री प्रकट हुई। उन्होंने तब इंद्र को बताया कि ये जीत तुम्हारी नहीं बल्कि परम शक्ति की है।
इससे इंद्र का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें आभास हुआ कि शक्ति का मूल स्रोत माँ भगवती ही है। दूसरी कथा के अनुसार हिमालय और मैना की तपस्या की कथा आती है। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि साक्षात देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। जब सती ने योगाग्नि में प्राण त्यागे तब वही शक्ति हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। भक्तों, जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ तो पूरे पर्वतराज के क्षेत्र में फूल खिल उठे, नदियाँ शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। माँ के इस स्वरूप ने पर्वतराज हिमालय के यश को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। कठिन परीक्षा और शिव से मिलन, ये एक और लघु कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। शैलपुत्री के रूप में माँ ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। जब वे बड़ी हुईं तो नारद मुनि ने उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। तो ऋषियों ने माँ शैलपुत्री से कहा, पुत्री, तुम उस वैरागी अघोरी शिव से विवाह करना क्यों चाहती हो, जिसके पास न घर है न धन, जो श्मशान में वास करता है, गले में सांप लपेटता है और तन में भस्म लगाता है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह साक्षात विष्णु जी से करा सकते हैं। तो इस पर माँ शैलपुत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा संकल्प शैल यानी पर्वत की तरह अडिग है। चाहे महादेव में कितने ही अवगुण क्यों न हो, मेरा मन अब उन्हीं के चरणों में है। अतः मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। उनकी ये दृढ़ता देखकर सप्तऋषि और स्वयं महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इसके पीछे, उनकी सवारी के पीछे का रहस्य जानते हैं। आइए, इसके पीछे एक सूक्ष्म कथा है, वो श्रवण कीजिए। भक्तों, वृषभ धर्म का प्रतीक है। जब माँ शैलपुत्री का अवतार हुआ तो उन्होंने धर्म को अपना आधार बनाया। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं नंदी को माँ शैलपुत्री की सेवा में समर्पित किया था। और वृषभ पर सवार होना ये दर्शाता है कि माँ पूरी सृष्टि के धर्म और स्थिरता को नियंत्रित करती हैं। जैसे पर्वत कठिन परिस्थितियों में हिलता नहीं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। बाहरी रूप रंग और धन दौलत से ऊपर उठकर आत्मा के प्रेम को चुनना ही शुद्ध प्रेम है। शक्ति चाहे जितनी भी हो, उसे भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। तो प्यारे भक्तों, माता शैलपुत्री के जीवन की संपूर्ण लीला आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ आद्या शक्ति।